नहीं है, ठीक है। ये देखो कोई मिक्स्ड केमिकल नेम्स, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा समझ के याद करना है। केमिकल नेम्स पूछता है डायरेक्टली, ठीक है। फलाने चीज का को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल नेम क्या है, ठीक है। बहुत तो सारे। सर पूरा सर इसको पूरा उर्दू में क्या बोलेंगे? हाँ, उर्दू में यहाँ लिखा हुआ सर है। कल वीडियो चालू कर दीजिएगा सर, बहुत दिक्कत होता है किस चीज का? वीडियो देखने में, मतलब चालू कर दीजिएगा, प्राइवेट लगा दीजिए तो। नहीं नहीं, कल चालू हो जाएगा। ईमेल डाल दीजिएगा। कल चालू होगा कल, ठीक है। जी तो अपना ईमेल, अब जी। अपना ईमेल शेयर मत कर देना कि लो मेरे ईमेल से देखो। नहीं नहीं सर, ऐसा तो हम्म, एक दोस्त है मेरा करता है, मतलब क्वेश्चन बैंक सेंड किए नहीं, पैसा निकालता नहीं है, कहाँ से दें? ठीक है। डेफिकेशन बकवास बंद करो भाई। बोलते हैं तस्फिया, ठीक है। तस्फिया, और इसको आसान उर्दू में बोलते हैं पाचन। पाचन, ठीक है। पाचन नहीं, बल्कि ये बोलेंगे जो हम लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं उसको आजमा। हाजमा नहीं। हाजमा नहीं, हाजमा तो पचने को बोलते हैं। पचने के बाद जो हम लोग बाहर निकालते हैं वेस्ट, ठीक है, टॉयलेट की शक्ल में या पेशाब की शक्ल में, उसको बोलते हैं डेफिकेशन, ठीक है। डेफिकेशन, जी डेफिकेशन सर। में इजाफा होता है, किससे इजाफा होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑक्साइड से, ठीक है। फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड तो पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नुकसानदेह है अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। जी। सल्फर डाइऑक्साइड भी नुकसानदेह है। बचा ये दोनों, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो कि ये इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इट इज ए पावरफुल डेसिकेंट, मतलब कि डेसिकेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि डेसिकेंट बोलते हैं किसको? डेसिकेंट किसको बोलते हैं? डेसिकेंट नहीं पता सर। जो हम लोग ये खेतों में डालते हैं ना, केमिकल। खाद। यूरिया सर, यूरिया जैविक ईंधन। खाद नहीं, कम ये कीड़े कीड़े को मारने के लिए जो दवा डालते हैं। जीसी पावर डी ये सब। चलो, तो यहाँ पे, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या होता है? ये एंटासिड। चूना, चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना, ठीक है। चूना जो होता सुना है, होगा सर। चूना कैल्शियम, एंटासिड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना। तो ये भी उसी टाइप का है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि चूना पान वगैरह खाने से फायदा तो होता है, लेकिन डायरेक्टली इसका मिला नहीं आंसर, ठीक है। यही है सर, एंटासिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पान खाने से क्या फायदा होता है सर? क्या खाने से? इसको पान खाने से क्या फायदा होता है बॉडी के लिए? कोई फायदा। पान से तो नहीं उतना फायदा होता है, लेकिन पान के साथ जो चूना खाते हैं हम लोग, उससे कैल्शियम का फायदा होता है, ठीक है। कैल्शियम बॉडी में जाता है, तो ठीक है। पान का तो उतना बॉडी के लिए जी। कैल्शियम से फायदा होता है। उसके हिसाब से हम ये वाला आंसर चूज किए हैं, ठीक है। आज प्रॉब्लम भी है। चलो, इसको टिक लगा लेना। टिक लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो सही हो जाएगा, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। ये सब नाम है, ठीक है। कहीं पर डायरेक्ट केमिकल का नाम पूछ रहा है, केमिकल कंपाउंड का नाम पूछ रहा है, ठीक है। खुश्क बर्फ दरअसल इस गैस की ठोस हालत है। कौन से गैस की ठोस हालत को हम खुश्क बर्फ बोलते हैं? खुश्क बर्फ की जगह पे अगर ड्राई आइस बोल दे तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर, अब दिखा 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 दिख रहा है सर। जी सर, आप दिख रहा सर। उसका आंसर में सस्पिशन है क्या? उसका आंसर बाद में बताइएगा। अभी फर्स्ट वाला का आंसर बाद में बताइएगा, सस्पिशन है इसमें। यही रखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन थोड़ा सा इसमें डाउट है, तो इसको डाउट में रखो, क्लियर कर देंगे, ठीक है, एग्जाम से पहले। सर ये तो बुझा ठीक है बुझा हुआ चुना होता है ना, हाँ, बुझा हुआ चुना होता है ना फॉर्मूला ये का। सूत्र है सर, भुजा हुआ चूना का सूत्र है। क्या बोलो, समझ नहीं आया। बुझा हुआ चुना का सूत्र है सर। सफिया खान बोल रहे हैं CO2। कैसे भाई, CO2 कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फायदा करता है? नहीं सर, उधर जहरीला होता है, जहर होता है। क्या होता है ना, तो वो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा।
ठीक है, ये दोनों जहरीला होता है। ये भी सल्फर अल्फा डाइऑक्साइड, जी सर, ये भी होता है। ठीक है, दोनों दोनों नुकसानदेह होता है। चलो, खुश्क बर्फ अक्सर किस गैस गैस की ठोस हालत। ठीक है, खुश्क खुश्क बर्फ बोलते हैं ड्राई आइस को, ठीक है, ड्राई आइस, ठीक है। और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड हालत, ठीक है, ठोस हालत। कार्बन डाइऑक्साइड का जब ठोस हालत होता है उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। सर खुश्क में सूखा होता है सर। आवाज आपकी रोक रोक क्या रहा है? हाँ भाई कुछ मात्रा में सूखा। खुश्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस, ठीक है। बेंडिक्ट सॉल्यूशन से डैश की शनाख्त की जा सकती है, ठीक है। आवाज है, क्लियर है आवाज? जी बेंडिक्ट सर। बेंडिक्ट सॉल्यूशन से डैश की शनाख्त की जा सकती है। किस चीज की शनाख्त की जाती है? सेल्यूलोज की, ग्लूकोज की, प्रोटीन की, या फिर एमिनो एसिड की, ठीक है। तो किस चीज की शनाख्त की जाती है? सर बेंडिक्ट सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? बेंटिंग सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन को इसी नाम है बेंडिक्ट महलूल सॉल्यूशन को महलूल उर्दू में बोल सकता है। बेंडिक्ट नाम है, अच्छा। ठीक है। बेंडिक्ट सॉल्यूशन को हम ग्लूकोज की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसको ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। पहले तो वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे उसको गर्म करते हैं तो वो येलो से ऑरेंज की तरफ बढ़ता है, ठीक है, पीला से नारंगी कलर का होने लगता है, ठीक है। द हॉटर द फाइनल कलर जितना यानी ऑरेंज होगा उतना ही ये समझा जाएगा कि शुगर का यानी ग्लूकोज क्या होता है? शुगर होता है। शुगर का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा है, ठीक है। किसी चीज में ग्लूकोज का कितना कंसंट्रेशन है, कितना ग्लूकोज है, वो पता लगाने के लिए हम बेंडिक्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा को पता करने के लिए, क्या समझे? जी सर। की मात्रा को पता करने के लिए हम बेंडिक्ट जी सर, जी हो जाएगा सर। उसके साथ गर्म करते हैं, और जितना ही वो कलर पकड़ेगा, यानी पहले तो ब्लू रहता है फिर येलो होता है गर्म करने पे, और येलो से फिर ऑरेंज की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऑरेंज रहेगा उतना ही ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उसमें शुगर का, ठीक है, शुगर का या फिर ग्लूकोज। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज। जी सर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा जी सर। याद करना है, कुछ है नहीं। जी सर। जहाँ पे समझाने का है वहाँ पे इसमें बड़े साल पूरा जहाँ पे समझाने जाता का है है वहाँ पे बता दे रहा हूँ। कहलाता वो अमल जिसमें बड़े सालमात को है कैसे तोड़ा जाता है। फर्मेंट। यहाँ पे हिंट भी है, इस क्वेश्चन के में ही आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ही आंसर है, अगर सबका मीनिंग पता है तो आराम से क्वेश्चन में ही आंसर है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चारों का डेफिकेशन तो समझ ही गए, क्या है डेफिकेशन? अभी पहला क्वेश्चन था डेफिकेशन का, ठीक है। ये समझ में आ गया डेफिकेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन और कैटिनेशन, ये जो दोनों चीज है, दोनों का लगभग एक ही तरह का मीनिंग होता है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन और कैटिनेशन, ठीक है, यानी कि जो पूछ रहा है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका उल्टा होता है। सालमात को नहीं जोड़ा जाता है पॉलीमराइजेशन और कैटिनेशन में, ठीक है। पॉलीमराइजेशन और कैटिनेशन में सालमात, कार्बन के सालमात जुड़ते हैं, टूटते नहीं, जुड़ते हैं, ठीक है, लंबा चेन बनता है, जिसको पॉलीमराइजेशन या फिर कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सालमात यानी मॉलिक्यूल्स को तोड़ने की, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स को तोड़ा किसके मदद से? खामीरों की मदद से। खामीर किसको बोलते हैं पता है? खमीरा सुनता हो गया, आटा में खमीरा पड़ गया, खमीरा हो गया आटा। रात में आटा सान के छोड़ दो, सुबह तक खमीरा हो जाता है, क्यों? या फिर होटल वगैरह में जो बनता है, बेकरी वगैरह में नान वगैरह बनता है, उसको खमीरा करके बनाते हैं, ठीक है। ईस्ट से वो खमीरा बनता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? जी सर। जी सर, बोलिए। बड़े सालमात को तोड़ा जी सर। खमीरों की मदद से, उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। सर खामिरो क्या होता है? खमीरा मतलब कि एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम। एंजाइम्स, जी। ठीक है। एंजाइम्स हम लोग दवा के तौर पे खाते भी हैं, ठीक है।
हाँ सर, वो सिरप के तौर पे। सिरप के तौर पे, जिसका पचता नहीं है खाना जल्दी, उसको एंजाइम। यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिससे हम बड़े सालमात को छोटे सालमात में बदलते हैं। फर्मेंटेशन कहाँ कहाँ होता है? फर्मेंटेशन कहाँ कहाँ होता है? तुम्हारा दारू बनाने में भी फर्मेंटेशन का यूज होता है, ठीक है। दारू बनाने में शराब बनता है वो फर्मेंटेशन से ही बनता है, ठीक है। बेकरी का जो प्रोडक्ट है, बेकरी का जितना प्रोडक्ट है सब फर्मेंटेशन का यूज होता है उसमें, ठीक है। बाल मोड़ने यानी कि शेविंग के साबुन में सबसे ज्यादा मकदार इसकी होती है, ठीक है। साबुन में बहुत सारा चीज मिलके बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज की मकदार होती है? खुशबू की, बिल्डर्स की, पेट्रोल की, स्टीयरिंग की, किसकी होती है? तो यहाँ नीचे आंसर लिखा हुआ है, स्टीयरिक एसिड जो होता है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट वगैरह को बनाने के लिए, ठीक है। शेविंग क्रीम प्रोडक्ट के लिए आपका स्टीयरिक एसिड इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? स्टीयरिक एसिड, डी डी ये हो जाएगा सर। एसिड। सर इससे वाला का, इससे पहले वाला का फेरिक बता रहे हैं आंसर डी होगा सर। बंद करो, बंद करो। तो जी फोर का आंसर डी बताए थे। फोर का फोर फर्मेंटेशन। हाँ डी था, डी। फर्मेंटेशन था। फर्मेंटेशन बता रहे थे। जी सर, फर्मेंटेशन। हाइड्रोजनेशन में बतौर तमासी आमिल इस्तेमाल होता है। तमासी आमिल यानी कि कैटलिस्ट, ठीक है। हाइड्रोजन अमल होता है यानी रिएक्शन होता है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन जो होता है वो हाइड्रोजन के एटम को निकालने को बोलते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल होता है कहाँ पे? हाइड्रोजनेशन करके हम क्या बनाते हैं, ठीक है। सिंपल तेल में से हाइड्रोजनेशन करके हम उसको डालडा बनाते हैं, ठीक है। डालडा जो बनता है देखते होगे, डालडा, ठीक है, चर्बी टाइप का दिखता है, देखे हो ना। डालडा का इस्तेमाल होता है अपने घर में, उसको बोलते हैं हार्ड, जी सर, जी जी सर जी जी। सर, खाजा बनने में, खाजा बनने वनस्पति बोलते हैं उसको, ठीक है। वनस्पति घी ऐसे करके नाम में। आता है, वनस्पति घी, ठीक है। तो वो होता है, वो हाइड्रोजनेशन करके ही बनता है। तो उसमें जो हम बतौर तमासी आमिल यानी कि कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो यूज करते हैं निकिल का, ठीक है। निकिल कैटलिस्ट इज यूज्ड इन कमर्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एडिबल ऑयल्स। खाने का जो तेल होता है हमारा, उसको हाइड्रोजनेशन करके हम डालडा बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरे कैटलिस्ट भी यूज होते हैं, जैसे कि प्लेटिनम, ठीक है, पैलेडियम, कॉपर इत्यादि, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा निकेल का यूज होता है क्योंकि ये सस्ता रहता है, ठीक है। समझिए आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। सी सी आंसर हो जाएगा। मेरा माउस चल नहीं रहा है सही से, ठीक है। सी इसमें कर लीजिए। कौन सा सवाल था? इसका ये होगा इथेन। इसका ये ब्यूटेन होगा सर, ब्यूटेन। ये कहाँ से हो जाएगा भाई? ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन होगा सर। डी डी होगा सर। सर इसी में अगर कम पूछेगा तो कब बताएंगे सर? तो नहीं क्या पूछेगा? सबसे कम पूछेगा तो ये सबसे कम नहीं, प्रोपेन हो जाएगा। कम वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अगर कम पूछेगा तो CH4 बोलना, ठीक है। मीथेन, मीथेन। जी सर, ठीक है, CH4 मीथेन। और हम दूसरा कुछ बता रहे थे, हम बता रहे थे कि अगर पकवान के जगह पे, ठीक है, दूसरा गैस एक आता है CNG, ठीक है। CNG कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, या खाली नेचुरल गैस भी पूछेगा तो नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है? नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है? इथेन सर, इथेन। इथेन, मीथेन होता है। मीथेन CH4, ठीक है।
मीथेन होता है। गोबर गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन। हाँ, गोबर गैस में भी मीथेन होता है, ठीक है। जी सर। गोबर गैस और नेचुरल गैस दोनों में मीथेन होता है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है, ठीक है। ब्यूटेन होता है जी। चलो, सही। सर एचपी गैस में एचपी गैस नया नया आविष्कार किए हैं। सर हम लोग यूज नहीं करते एचपी गैस, उसी के बारे में तो पूछ रहा है। एचपी पेट्रोल पंप हो जाते हैं भाई। अरे पेट्रोल भैया, पंप एलपीजी गैस एचपी का हो या इंडेन का हो या किसी का भी हो, एलपीजी गैस एलपीजी और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किसी भी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। एलपीजी गैस होता जी है, सर। ब्यूटेन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। पटाखों में इस्तेमाल जी, जी। करने वाली धात मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम जी एमजी मैग्नीशियम। ये भी बता दिए थे, जी सर। ठीक है। ये कैसे होता है ये थोड़ा सर बता दीजिए एक बार। ठीक है। अगर एक सी है तो इसके चारों तरफ रहेगा, ठीक है। ठीक है, चारों तरफ हाइड्रोजन रहेगा इसके। यस सर। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाता है? CnH2n+2, ठीक है। 2 गुना C का 2 गुना प्लस का 2, ठीक है। और ये कौन सा तैरशुदा है? क्या मतलब होता है? तैरशुदा नामियाती मुरक्कबात का क्या मतलब होता है? सैचुरेटेड यानी एल्केन। क्या मतलब होता है? यहाँ लिखा हुआ है, देख के भी नहीं बता सकते। यहाँ लिखा हुआ तो है। यस सर। क्या होता है? बोलो, क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड है सर। यस सर। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। क्या खास बात होती है इसकी? क्या खास बात होती है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता है इसमें सी के साथ। जी सर। सी और अनसैचुरेटेड। सी और सी के भी बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। सर ऐसा कीजिए ना, तीनों का इंग्लिश लिखा दीजिए ना। तीनों जो है इसका, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों का क्या लिखा है? इंग्लिश यानी नेम इंग्लिश में। उर्दू में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में समझ में जाएगा, लेकिन उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? सिंगल में आएगा तो सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। डबल या ट्रिपल में डबल है सैचुरेटेड कंपाउंड, ये तो है। अरे उर्दू में सर। अरे जिनमें दोहरे या तेहरे बॉन्ड होते हैं उन्हें गैर तैरशुदा बस यही रहेगा ना, अनसैचुरेटेड दोहरे या तेरे या पहले। लिखा तो है यहाँ पे, यहाँ से है पूरा, जी सर। यहाँ से यहाँ तक लिख लो। फिर वीडियो में रहेगा ना ये फोटो? हाँ भाई रहेगा। स्क्रीनशॉट मार लेना भाई इसका। भर जाएगा तो मोबाइल मारते लेकिन याद नहीं रहेगा, इसलिए लिख लो। सबसे बढ़िया तो पुराना स्टाइल पढ़ने का, लिखते जाओ। स्क्रीनशॉट पे इतना हो जाएगा ना कि देखने का भी फुर्सत मिल जाएगी कौन सा स्क्रीनशॉट में क्या दिया। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। केन शुगर बोलते हैं किसको? चीनी को। तीनों को C6H12O। चीनी को नहीं, सी हो जाएगा। केन C12 सी होगा, सी हो जाएगा। केन शुगर गन्ने को बोलते हैं, शुगर को नहीं बोलते हैं, ठीक है। केन शुगर का अलग हो जाएगा, केन शुगर अलग है।